आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोहतरमा जुल्ले मैडम का साथ एक प्री बजट मीटिंग हुई वक्फ बोर्ड का। अकलियत की सेक्रेटरी मणिवन्नन साहब भी थे। बहुत अच्छा एक मीटिंग हुआ। उसमें बजट में वक्फ बोर्ड का जो जो ये ऐड कराना है 43,337 हमारा इदारा है। इसमें वक्फ बोर्ड का सीईओ ये सीईओ पूरे हमारा ऑफिसर्स भी थे और ईदगाह 1679 आशु ये तो नया हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जुल्ले मैडम भी बहुत ख्वाहिश है। और अब रिपेयर एंड रेनोवेशन मस्जिद का, दरगाह का और हमारा ईदगाह का सब रिपेयर एंड रेनोवेशन। ये मस्जिद 10,370, दरगाह 3,185, खाना 4,648। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक वक्फ भवन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक वक्फ भवन। उस 50 करोड़ रुपए बेंगलुरु में एक वक्फ भवन जैसा हज भवन है वैसा एक वक्फ भवन का टोटल हमें 665 करोड़ का हमें मुतालबा के लिए आज का मीटिंग में हमें तय करें। 14,000 इमाम एंड मुअज्जिन उसका फ़ायदा पहुँच रहे, उनको फ़ायदा पहुँच रहे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोहतरमा जुल्ले मैडम का साथ एक प्री बजट मीटिंग हुई वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का सीईओ ये सीईओ पूरे हमारा ऑफिसर्स भी थे और अकलियत की सेक्रेटरी मणिवन्नन साहब भी थे। बहुत अच्छा एक मीटिंग हुआ। उसमें बजट में वक्फ बोर्ड का जो जो ये ऐड कराना है और लास्ट 2 साल से ये कोविड का वजह से हमने बहुत कमती हुआ था, कटौती हुआ था बजट में, इसलिए ज़्यादा करने को हमें कोशिश करें। मिनिस्टर और हमारा मणिवन्नन साहब भी बहुत अच्छा ये साथ भी दिए, पॉजिटिवली हमारा मीटिंग चले। इसलिए मैं हमारा जुल्ले मैडम और हमारा मणिवन्नन साहब को मैं शुक्र गुजारूँगा वक्फ बोर्ड का तरफ से। तो पहला ये था हमारा वक्फ एक ट्रेनिंग सेंटर का सख्त ज़रूरत है, इसलिए 15 करोड़ रुपए हमें पहुँचे। ये तो अभी देखो हमें DWC कमेटी बनाते और मुतवल्लियों को बनाते, कमेटियाँ बनाते, लेकिन तो उनको क्या करना उनको मालूम ही नहीं है। DWC का ये काम क्या है, फंक्शनिंग क्या है और मुतवल्लियों का फंक्शनिंग क्या है। उसके साथ साथ हमें ये कमेटी भी बनाते, वो कमेटियों का सब ये क्या है। और उसके साथ साथ हमारा DWO डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स उनको भी क्या करना उनको मालूम नहीं होता। आउटसोर्स में भी लेते और अगर परमानेंट ये लिए तो भी उनको अच्छा जानकारी नहीं रहते। इसलिए हमें एक ट्रेनिंग सेंटर हर एक जगह में भी होना करके 15 करोड़ रुपए पहुँचे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का ये एक्सपेंसिव होता ना, इसलिए। और हमारा ये R&R है। लास्ट कोविड का वजह से रिपेयर एंड रेनोवेशन मस्जिद का, दरगाह का और हमारा ईदगाह का सब रिपेयर एंड रेनोवेशन को पैसा नहीं आए। लास्ट कोविड का वजह से ये हुआ था। आपको मालूम है 43,337 हमारा इदारा है। इसमें हमना नहीं इदारा है, वो इदारा मतलब मस्जिद इंस्टीट्यूशंस। ये मस्जिद 10,370, दरगाह 3,185, ईदगाह 1,679, आशुर खाना 4,648, मदरसा 1,237। इतना है, वो ज़्यादा ये हमारा खेड़े में ग्रामीण इसमें, इसलिए इनका रिनोवेशन का सख्त ज़रूरत पड़ते। मस्जिद का मीनारा का और उसका टॉयलेट्स, बाथरूम्स, वज़ू खाना और उसका सब ज़रूरत पड़ते। इसलिए हमें 165 हमें पूछे 165 करोड़ होना पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट को भी ये पूरे को बांटने के लिए R&R। और नेक्स्ट वन हमारा कब्रिस्तान में उस उधर प्राइमरी सहूलत हमना ये प्राइमरी क्या सहूलत होना था वो नहीं है। अभी एक जनाजा है, बेसिक उधर क्या उनका जनाजा को नहाने का कुछ जगह में जगह नहीं, गुस्ल खाना नहीं है। और उसके साथ साथ लोग सब आते हैं ना मट्टी के लिए आने का टाइम उनको एक वज़ू करने का भी जगह नहीं और टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना करके उसको भी ये नहीं है। इसलिए हमें उसमें 2019-20 में चीफ मिनिस्टर का एक बजट स्पीच है,
वो बजट स्पीच का 178 इसमें उन्होंने क्या बता रहे, ರಾಜ್ಯದ 52 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2019-20 ಸಾಲಿಗೆ ರು 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10 करोड़ उनका स्पीच में उन्होंने ये करे थे, लेकिन येडियूरप्पा साहब, लेकिन तो क्या हुआ, ये कोरोना का वजह से वो पैसा भी नहीं आया हमने, इसलिए हमें क्या करें 33 करोड़ को मुतालबा किए कब्रिस्तान ये इसका मूलभूत सौकर्य. और नेक्स्ट वन है ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು हमारा मदरसा 1237 हमारा मदरसा है. ये मदरसा कैसा होता है, हमारा रजिस्टर्ड मदरसा, उधर कंप्यूटर नहीं है और स्मार्ट क्लासेस नहीं है. इसको सब ज़रा मॉडर्नाइजेशन करने और उसका ज़रा ये भी होना है कंप्यूटर का, और नया क्वालिटी टीचर्स का भी ज़रूरत है. इसलिए हमें 25 करोड़ हमें पहुँचे. ये तो नया हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जोल्ले मैडम भी बहुत ख्वाहिश है और हमारा सेक्रेटरी साहब भी वक्फ भवन के जैसा है हज भवन में लास्ट टाइम आपका ये इजहार किया था. अल्हम्दुलिल्लाह ये तो गवर्नमेंट भी इसमें बहुत खुशी से जोल्ले मैडम ये होना ही है करके बोले. 50 करोड़ रुपए बेंगलुरु में एक वक्फ भवन जैसा हज भवन है वैसा एक वक्फ भवन का पूरा सेटअप भी होना चाहिए. उसमें मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी से एक बड़ा एक इसमें से पैमान में एक बिल्डिंग बनाने का है. उसमें हर चीज़ आता है वक्फ बोर्ड का, हर एक सेक्शन भी आता है. उसके साथ साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक वक्फ भवन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक वक्फ भवन. उसमें जहाँ बड़ा ये सिटी रहते हैं उसमें 2 करोड़ सिटी कॉरपोरेशन सब रहते हैं ना, उसमें ज़्यादा हमारा इदारा सब रहते हैं ना, वैसा जगह पे 2 करोड़, दूसरा जगह पे 1.5 करोड़ 1 करोड़ ऐसा ये करके कम से कम 1 करोड़ का एक मिनिमम 1 करोड़ का एक वक्फ भवन हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी आते. उसमें 42 करोड़ हमें पहुँचे, टोटल 42 करोड़. और अभी कंप्यूटराइज करना है हमारा. जो आपको मालूम है कुछ हाई कोर्ट का केस और जो दूसरा कोर्ट में सब डॉक्यूमेंट्स का कमियत का वजह से हमें ज़रा फेल्यूर हो रहे, इसलिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में ये कराना है, डिजिटलाइजेशन करना है. इसलिए 2 करोड़ रुपए पहुँचे हमें. वो भी बहुत खुशी से हमारा सेक्रेटरी साहब इसको भी ये करे अल्हम्दुलिल्लाह. और नेक्स्ट वन हमारा कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है 7% कंट्रीब्यूशन आ रहे. ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 करोड़ आ रहे. अभी तो कोविड का बजट बाद 6 करोड़ आ रहे, 7 करोड़ आएंगे. हमें बहुत कोशिश करें तो भी 7 करोड़ आ रहे. हमारा एक्सपेक्टेशन 25 करोड़ से हमारा इदारा उतना ही है, इसलिए ऑडिटिंग सब हमें कर रहे. मैं पहला मेरा स्टेटमेंट में आपका सामने में रखा था. ये उधर हमें रेवेन्यू ज़्यादा करना, हमारा ऑफिसर्स को बोल के 25 करोड़ आना बोले तो ऑफिसर्स का पूरे बता रहे हमना व्हीकल का सहूलत नहीं है, जाने का आने का. ये आपको मालूम है ना, कोप्पला का यलबुर्गा जाना और मंगलूर का सुल्या जाना 100 किलोमीटर रहते. ये बेंगलुरु देखो आप होस्कोटे और इधर हमारा मन्नेरघट्टा तक हमारा अर्बन आता, रूरल होस्कोटे और नेलमंगला उधर सब हो जाता. ऐसा ही हर एक जगह में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी दूर उनका डिस्टेंस तो बहुत दूर है. उधर जाके कलेक्ट करके उनको सब प्रेशराइज करने को उनका व्हीकल ये प्रोविज़न नहीं है. इसलिए हमें एक डिस्ट्रिक्ट को एक व्हीकल देने का ये भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है. उसमें हमें 3 करोड़ 33 लाख पूछ को है. हर एक इसको भी एक बोलेरो क्या एक कार का बंदोबस्त के लिए. तो ये हमारा पेश इमाम एंड मौज़िनों का ऑनरेरियम आपको मालूम है अभी तो 55 करोड़ दे रहे. 14,000 इमाम एंड मुअज्जिन उसका फ़ायदा पहुंच रहे, उनको फ़ायदा पहुंच रहे. अभी तो हमारा पास 10,000 हमारा मस्जिद आपको सामने में बताया 10,370 10,370
हमारा मस्जिद है। वो मस्जिद में एक इमाम और मुअज्जिन दोनों को मिलाए तो 20,720 होता, 720 पूरा कर्नाटक का हमारा वक्फ का रजिस्टर्ड हुआ मदरसा। उसको सबको देना करके हमारा इरादा है, सबको इमाम और मुअज्जिन को 4,000 3,000 देना करके हमारा इरादा है। फिर भी हम ना ये एक हमारा सेक्रेटरी साहब और हमारा ऑफिसर सब क्या हम ना इज़हार करें, ये बड़े बड़े इदारे को मतलब क्लास 1 जैसा है हमारा हमेशा, वैसा ये उलाल दरगाह KBN हमारा ख्वाजा बंदे नवाज, वैसा दरगाह को सब इमाम और मुअज्जिन को इसका ज़रूरत नहीं पड़ते करके ये कह रखिए। इसलिए हमें क्या 1,00,000 था पहला, 1,00,000 रुपये का कम किसका साथ बिलो 1,00,000 को हमें इमाम मुअज्जिन को ये दे रहे थे, क्या ऑनरेरियम दे रहे थे। अभी 2,00,000 तक हमें देने का एक अमेंडमेंट को भी हमारा सेक्रेटरी साहब मुजल्ले मैडम का सामने वो भी एक्सेप्ट करे। अभी इंशाअल्लाह ज़्यादा होता है इसका, कैसा 2,00,000 तक इनकम 2,00,000 तक उनको भी इसमें अप्लाई कर सकते। इसलिए हमें एक 100 करोड़ पूछ को है, कितना होता 75 करोड़ का उन्होंने सब बोले 100 करोड़ पूछ को है। अगर 100 करोड़ हम ना मिले तो 22,000 इमाम और मुअज्जिन को हमें दे सकते हैं। अब तो 14,000 है, 14,000 इमाम मुअज्जिनों को 4,000 3,000 हमें दे रहे हैं। एप्लीकेशन अभी तो 300-400 अभी बाकी है। इंशाल्लाह आगे अगर ये करें तो हम ना 3,000 से 5,000 तक एप्लीकेशन आएंगे। और नेक्स्ट हमारा वक्फ का प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपको मालूम है ये ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 5,675 ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಗಳು आप पूछे थे, 5,675 ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ, 1,679 ಈದ್ಗಾಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು। ಇದರಲ್ಲಿ 4,475 ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। 5,600 और 5,675 कब्रिस्तान है टोटल, 1,679 ईदगाह है हमना रजिस्टर्ड होको है। इसमें 4,475 कब्रिस्तान और ईदगाह मिला के 4,475 इदारे को कंपाउंड नहीं है। वो कंपाउंड के लिए हमें अभी तो हमें पूछे ये 44 करोड़ पूछ को है, 44 करोड़ से इससे ज़्यादा हम ना मिलना है। वो क्या है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी ಕಾಂಪೌಂಡ್ के लिए स्पेशल ग्रांट पूछ के हमें प्रमुख यात्रा स्थल मूल सौकर्य का की। आपको मालूम है अभी तो बड़े बड़े हमारा दरगाह इधर सब मुसाफिरों सब जाते हैं, वो मुसाफिर खाना के लिए हमें पूछे मुसाफिर खाना और उधर पानी का पीने का पानी का लंगर खाना भोजनालय और ये शौचालय व्यवस्था हमारा बाथरूम्स वैसा सब इसको, और उधर विद्युत दीपद व्यवस्था ये तो ये करंट का नहीं ये सोलार लाइट सब बात है ना, वो लाइट्स होना है। इसको हमें 25 करोड़ पूछ को है, 25 करोड़ अगर ये मिले तो हम ना एक एक जगह में 1 करोड़ का 50 लाख का 2 करोड़ का सब एक यात्रा निवास उधर बना सकते, जाके लोग दरगाह को जाके उधर ठहर सकते हैं। एक नॉमिनल फीस में 100 रुपीज़ दिए तो, नहीं तो होटल को जाना, होटल में 2,000 3,000 सब देना, इधर एक 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ हो क्लीनिंग का ये करके वैसा देने का इरादा है इंशाल्लाह। और हमारा वक्त का स्टाफ का ये सैलरी और उसका पेंशन, इसलिए हमें एक 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी पूछ को है, 1.5 करोड़ रुपए। और वक्फ बोर्ड का इधर का ये चलाने के लिए और हमारा 3 है। अब ये इतना ये करना हमारा कर्नाटक का वक्फ बोर्ड का तहत है, एक कर्नाटक राज्य वक्फ महिला अभिवृद्धि प्रतिष्ठान आते और मुस्लिम महिला ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ आरोग्य परिहार उनका हेल्थ इश्यूज सब आते, टेलरिंग उनको सब ये देने के लिए। और कर्नाटक राज्य हज समिति भी हमारा अकाउंट में आता, उनका पैसा भी। और कर्नाटक राज्य वक्फ परिषद वक्फ काउंसिल है ना, वो भी हमारा इसमें आता। वो पूरा मिल के हमें उनको एक कितना 53 करोड़ पूछ को है,
53 crores टोटल पूछ के हुए। विमेंस फाउंडेशन को अलग पूछ के अलग ही छे एक 28 crores हमारा वक्फ बोर्ड हज कमेटी पूरा मिलके और 25 crores विमेंस के लिए। बहुत हमना ये तो मुतालबा बहुत ज़्यादा आ रहे, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे, इसलिए वक्फ महिला ये विमेन फाउंडेशन के लिए एक 25 crores का भी मुतालबा रखे। टोटल हमें 665 crores का हमें मुतालबा के लिए आज का मीटिंग में हमें तय करें। इंशाल्लाह 11 तारीख को चीफ मिनिस्टर के साथ ये इंशाल्लाह प्री बजट रिव्यू मीटिंग हो जाएगा। कोशिश तो है हमारा वज़ीरा का मोहतरमा जुल्ले मैडम का ज़्यादा से मैक्सिमम पैसा लेना है करके, और हमारा सेक्रेटरी साहब भी पूरे मिल के इंशाल्लाह हमारा मेंबर्स का भी बहुत बड़ा ख्वाहिश वही है, हमें डेवलप करना है। डेवलप होना तो पैसा होना है, इसलिए 665 crores को हमें मुतालबा रखो है गवर्नमेंट का सामने।